हेलो स्टूडेंट्स, से पहले की वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट ऑफ ऑडिटिंग मतलब अंकेक्षण की विशेषताएं एवं तत्व को अंडरस्टूड किया था। इससे आगे का आज देखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण के उद्देश्य। देखिए, अंकेक्षण लेखा पुस्तकों की शुद्धता, पूर्णता एवं नियम अनुकूलता की जांच होती है। मतलब अंकेक्षण में जो भी हमारी लेखा पुस्तक है उनकी शुद्धता चेक की जाती है कि कितनी शुद्धता है, उसमें कोई गलती तो नहीं है। पूर्णता की जांच की जाती है कि जो भी लेखा पुस्तकें हैं वो अपूर्ण तो नहीं है, लगभग पूर्ण है, एवं नियम के अनुकूल हैं या नहीं उसकी जांच की जाती है। इसलिए अंकेक्षण के ऑब्जेक्ट को या उद्देश्य को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, मेन ऑब्जेक्टिव्स, मुख्य उद्देश्य। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य किसी इंस्टीट्यूशन के, ऑर्गेनाइजेशन के लेखों की जांच करके उनकी सत्यता, पूर्णता एवं नियमानुकूलता का पता लगाना है, जिससे ये क्लियर हो सके कि इंस्टीट्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा व्यवसाय की उचित एवं सही स्थिति दर्शाता है अथवा नहीं। वह अकॉर्डिंग टू लॉ मतलब अकॉर्डिंग टू एक्ट, अधिनियम के अनुसार बना है या नहीं। उसके बारे में स्पाइसर एंड पैगलन बताते हैं कि अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य उन अकाउंट्स, उन खातों एवं अन्य विवरण पत्रों को या अन्य विवरण पत्रों की सत्यता को सर्टिफाइड करना है, प्रमाणित करना है, जो एम्प्लॉय द्वारा मतलब जो एम्प्लॉयर द्वारा उनके एम्प्लॉय द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य उन खातों एवं अन्य विवरण पत्रों की सत्यता को प्रमाणित करना होता है, जो नियोक्ता या उसके जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो हम इसके में कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन के लेखों की विश्वसनीयता एवं वित्तीय स्थिति व वित्तीय कार्य परिणाम के सच्चे एवं उचित होने के संबंध में स्वतंत्र निर्णय व अभिमत बनाना ही अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स, सहायक उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उद्देश्य एसेंशियल होते हैं उन्हें सहायक उद्देश्य कहा जाता है। तो इसको हम पॉइंट वाइज अंडरस्टूड करेंगे। फर्स्ट है त्रुटियों का पता लगाना, जो भी एरर्स हैं उनका पता लगाना। टू एरर इज ह्यूमन बिहेवियर, ये एक प्रोवर्ब है कि त्रुटि मानव का सहज स्वभाव है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के कार्य में अनेक प्रकार की गलतियाँ, त्रुटियाँ हो सकती हैं। मतलब बुक कीपिंग में हम जो भी वर्क करते हैं या अकाउंटिंग का कार्य करते हैं तो उसमें भी ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग त्रुटियाँ होना नॉर्मली है, स्वाभाविक है। जनरली त्रुटियाँ
दो कारण से होती है, या तो लापरवाही या अज्ञानता, मतलब केयरलेसनेस या अज्ञानता की वजह से ये त्रुटियाँ हो सकती हैं या हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी जानबूझकर प्री प्लान्ड की तरीके से भी गलती की जाती है, मतलब धोखा देने के उद्देश्य से गलती की जाती है। गलती चाहे जानबूझकर की गई हो या अज्ञानता के कारण हो, वह संस्था के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट को अफेक्टेड जरूर करती है। इसलिए अंकेक्षण की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि वह इन त्रुटियों को जांचकर उन्हें दूर करे। कुछ त्रुटियां तो खातों को देखने से ऑटोमेटिक ही मिल जाती हैं, लेकिन कुछ गलतियां या कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं जिनकी डीप स्टडी के बाद भी, मतलब गहन अध्ययन के बाद भी ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन यदि अंकेक्षक त्रुटियों का गहन अध्ययन करने के बाद, गहन जांच करने के बाद पता नहीं लगा पाता है, तो उसे कोई दंड, पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट, छल कपट का पता लगाना। ऐसी गलतियां जो जानबूझकर धोखा देने की दृष्टि से की जाए, उसे छल कपट कहते हैं। मतलब छल कपट ऐसी गलतियां होंगी जिनको जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है। तो अंकेक्षण का कर्तव्य है कि वह उस छल कपट का पता लगाए, और छल कपट का पता लगाना इजी वर्क नहीं होता है, क्योंकि जो भी चोरी करेगा या जालसाजी करेगा या छल कपट करेगा, तो ऐसा व्यक्ति नॉर्मली बुद्धि के व्यक्ति से तो ज़्यादा ही चालाकी होगा। तो ऐसी स्थिति में कपटों का पता तभी चल सकता है जब अकाउंटिंग की इंटरनल ऑब्जर्वेशन व्यवस्था सुदृढ़ हो, मतलब जो लेखांकन की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था है सुदृढ़ हो, स्ट्रांग हो, तथा अंकेक्षक का कार्य चतुरता से तथा कार्यक्रम के अनुसार किया जाए। नेक्स्ट है त्रुटियों एवं कपट को रोकना। तो हमने इसमें देखेंगे त्रुटियों को व छल कपट को रोकना अंकेक्षण का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब त्रुटियों को रोके या छल कपट को रोके तो इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं है, और ना ही अंकेक्षक ऐसा करने में समर्थ है, क्योंकि ना तो वह जादूगर है और ना ही वह ज्योतिषी है। बताया गया है कि अंकेक्षण अगर त्रुटियों, छल कपट को रोकने में समर्थ नहीं होता तो उसको एक तो पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि त्रुटियों और छल कपट को रोकना अंकेक्षण का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। वह तो इतना कर सकता है कि अगर इंस्टीट्यूशन में कपट को बढ़ावा देने वाली सिचुएशन है, कंडीशन है, परिस्थितियां हैं, या आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में कोई कमी है, तो हम कह सकते हैं जो कपट को बढ़ावा देने वाली या तो कंडीशन ऐसी हो सकती हैं या इंटरनल ऑब्जर्वेशन सिस्टम में कोई कमी है, तो वह स्वामी, मतलब जो एम्प्लॉयर है
या ऑनर है उसको एप्रोप्रिएट सजेशन देकर, उसको एक उचित सुझाव देकर उन्हें दूर करने में मदद कर सकता है। वैसे व्यवहार में संस्था के कर्मचारियों में अंकेक्षण का इतना डर होता है कि वो त्रुटि या छल कपट की संभावनाएं ऑटोमेटिक ही कम हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अदर ऑब्जेक्ट्स। अंकेक्षण के अन्य उद्देश्य 1 by 1। फर्स्ट है कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव। अंकेक्षक अपनी जांच प्रक्रिया से कर्मचारियों पर इतना मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है कि त्रुटि और छल कपट की जो पॉसिबिलिटी होती है ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। कर्मचारियों में सत्यता की भावना जागृत होती है और नैतिकता में वृद्धि होती है। कार्य समय पर तथा ईमानदारी से करने की आदत पड़ जाती है, जिसका ये इफेक्ट होता है कि अंकेक्षण का कार्य सही और सरलता से हो जाता है। नेक्स्ट है अधिनियम के आदेशों की पूर्ति करना। अंकेक्षक का ये कर्तव्य है कि वह देखे कि संस्था का प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट विधान के अनुसार और नियम के अनुसार बना है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कंपनी का लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण वैधानिक रूप से अनिवार्य होता है, लेकिन एक अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन करना भी जरूरी होता है। इसलिए अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि लाभ आने या चिट्ठा वास्तविक स्थिति को, जो एक्चुअल कंडीशन है, उसको शो करता है या नहीं। नेक्स्ट है एकाकी। नेक्स्ट है सरकारी अधिकारियों को संतुष्ट करना। तो विधान के अनुसार ही जो हमारे सिंगल ट्रेडर हैं, पार्टनरशिप है, इन संस्था को अंकेक्षण कराना, ऑडिटिंग कराना जरूरी नहीं होता है। लेकिन अगर ये अपने खातों का ऑडिटिंग करवा लेते हैं तो जो हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं या सेल्स टैक्स ऑफिसर होते हैं उनको सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि जो संस्था का इन्होंने लाभ हानि या बैलेंस शीट पर पे किए वो सही है। ऐसे ही 4 पॉइंट प्रबंधकों को सलाह देना। अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को संस्था की बहुत सी कमजोरी मतलब वीकनेस की जानकारी हो जाती है। तो जो भी ऑडिटर ऑडिटिंग वर्क करता है तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी वीकनेस की जानकारी हो जाती है। तो एक स्पेशलिस्ट या विषय विशेषज्ञ होने के नाते वह इस कंडीशन में होता है कि वो मैनेजमेंट को प्रॉपर या एप्रोप्रिएट सजेशन दे सके। वैसे अगर कहें तो ऑडिटर का सलाह देना लीगली ड्यूटी नहीं होती है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।